हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि हिंदी में ईमेल कैसे लिखा जाता है। साथ ही मैं औपचारिक ईमेल और अनौपचारिक ईमेल के कुछ उदाहरण भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ईमेल लेखन किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल एक प्रकार का पत्र ही है जिसे डाक द्वारा न भेजकर इंटरनेट के माध्यम से किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण द्वारा भेजा जाता है। यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपका स्मार्टफोन, लैपटॉप या कंप्यूटर भी हो सकता है। आजकल ज़्यादातर कंप्यूटर यूजर ईमेल का उपयोग करते हैं। ईमेल को लिखते समय आपका विषय क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जिस कार्य के लिए आप ईमेल लिख रहे हैं उसकी जानकारी विषय से ही होनी चाहिए। ईमेल के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 औपचारिक ईमेल, नंबर 2 अनौपचारिक ईमेल। अब हम देखते हैं कि औपचारिक ईमेल क्या होता है। तो औपचारिक ईमेल लेखन कंपनियों, सरकारी विभागों, स्कूल प्राधिकरणों या किसी अन्य अधिकारियों को लिखा गया ईमेल होता है। आगे है हमारा अनौपचारिक ईमेल। अनौपचारिक ईमेल लेखन में रिश्तेदारों जैसे पिता, माता, बहन और दोस्तों के ईमेल शामिल होते हैं। अब हम देखते हैं ईमेल लेखन का प्रारूप मतलब फॉर्मेट। सबसे पहले सबसे ऊपर प्रेषक मतलब फ्रॉम में मेल भेजने वाले का ईमेल पता, उसके नीचे प्रेषिती मतलब टू में मेल प्राप्त करने वाले का ईमेल पता लिखा जाता है। फिर उसके नीचे सीसी और बीसीसी लिखा जाता है। सीसी का मतलब कार्बन कॉपी, बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इन दोनों के बारे में हम आगे वीडियो में सीखेंगे। फिर बीसीसी के नीचे आता है विषय यानी कि सब्जेक्ट। विषय में ईमेल का टॉपिक शॉर्ट में लिखते हैं। फिर विषय के नीचे आता है अभिवादन, जिसे ईमेल लिखा जा रहा है उसके आदर स्वरूप शब्द लिखा जाता है, जैसे प्रिय, महोदय, श्रीमान आदि। फिर अभिवादन के नीचे आता है मुख्य विषय वस्तु। इसमें आप टॉपिक से संबंधित विस्तार पूर्वक अपना विषय लिखते हैं। फिर मुख्य विषय वस्तु के नीचे आती है समापन मतलब कथन समाप्त करना। इसमें आप धन्यवाद शब्द लिखते हैं। समापन के नीचे आता है अटैचमेंट ज्वाइन करें। इसमें आप पीडीएफ, इमेज, पावरपॉइंट जैसी फाइलें अटैच कर सकते हैं। फिर अटैचमेंट ज्वाइन करने के बाद आता है हस्ताक्षर। इसके अंदर आप प्रेषक का नाम मतलब अपने हस्ताक्षर लिख सकते हैं। चलिए अब हम सीसी और बीसीसी के बारे में समझते हैं। सीसी का अर्थ है कार्बन कॉपी। आप जितने लोगों को ईमेल भेजोगे उनको जब ईमेल प्राप्त होगा तब उनमें से किस किस को वह ईमेल भेजा गया है उसकी सूची दिखाई देगी। इसी तरह बीसीसी का अर्थ है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें आप एक से अधिक लोगों को मेल भेज सकते हो, किंतु बीसीसी किसे भेजी गई है उनकी लिस्ट नहीं दिखाई देगी। अब हम देखते हैं औपचारिक ईमेल के कुछ उदाहरण। पहला उदाहरण है हमारा, शर्मा सोसाइटी के मुख्य सीवर की मरम्मत हेतु लगभग 100 शब्दों में ईमेल लिखिए। सबसे ऊपर आता है प्रेषक मतलब फ्रॉम। इसमें ईमेल भेजने वाले का पता लिखा जाता है। प्रेषक के बाद आता है प्रेषिती मतलब टू। इसमें ईमेल प्राप्त करने वाले का पता लिखा जाता है।
ये दोनों ईमेल अंग्रेजी लेटर्स में ही होने चाहिए। अब प्रेषिति के बाद आता है विषय। इसमें ईमेल का विषय संक्षेप में लिखते हैं। विषय के बाद आता है अभिवादन, जो कि यहाँ पर महोदय जी लिखा गया है। अब अभिवादन के बाद आता है आपका मुख्य विषय वस्तु, जो कि यहाँ पर अपना विषय विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं। जैसे शर्मा सोसाइटी का मुख्य सीवर टूट गया है, जिसके कारण नाले का गंदा पानी सड़क पर आ गया है। बहुत ज़्यादा गंदगी और बदबू फैल रही है, इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया इस नाले की मरम्मत करवाएं। मुझे आशा है कि आप इस मरम्मत को जल्द से जल्द पूरा कर लेंगे। नीचे आप अपने हस्ताक्षर लिख सकते हैं, जैसे कि सुरेश यहाँ पर लिखा गया है। इसी का अगला उदाहरण है, राज्य के परिवहन सचिव को एक ईमेल लिखिए जिसमें आपकी बस्ती तक नया बस मार्ग आरंभ कराने का अनुरोध हो। तो इसमें भी सबसे पहले प्रेषक मतलब फ्रॉम, इसमें ईमेल भेजने वाले का पता लिखा जाता है। प्रेषक के बाद आता है प्रेषिति मतलब टू, इसमें ईमेल प्राप्त करने वाले का पता लिखा जाता है। उसके बाद विषय आता है, उसके बाद आपका अभिवादन शब्द लिखा जाता है, फिर सबसे लास्ट में आपके हस्ताक्षर। इसी तरह से हमारा अगला उदाहरण है, छात्रों के लिए अधिक खेल सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध करते हुए अपने प्रधानाचार्य महोदय को एक ईमेल लिखिए। तो इसमें भी उसी तरह से लिखा गया है। फ्रॉम में लिखा गया mohan@gmail.com, टू में लिखा गया है xyzschool@gmail.com। उसके बाद विषय में लिखा गया है अधिक खेल सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध। फिर उसके बाद में महोदय जी के बाद में आप अपना विषय विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं। इसके बाद आता है अपने हस्ताक्षर। तो इस तरह हमारे औपचारिक के उदाहरण कंप्लीट होते हैं। आगे है हमारा अनौपचारिक ईमेल। तो यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहला उदाहरण है इसका, अपने मित्र को अपनी जन्मदिन की पार्टी के लिए निमंत्रण देने हेतु लगभग 100 शब्दों में ईमेल लिखिए। सबसे ऊपर आता है प्रेषक मतलब फ्रॉम, इसमें ईमेल भेजने वाले का पता लिखा जाता है। प्रेषक के बाद आता है प्रेषिति मतलब टू, इसमें ईमेल प्राप्त करने वाले का पता लिखा जाता है। प्रेषक में हमने लिखा है xyz@abc.com, प्रेषिति में हमने लिखा है def@gmail.com, विषय में हमने लिखा है पार्टी का निमंत्रण। अभिवादन में हमने लिखा है प्रिय राकेश। उसके बाद में आपका मुख्य विषय वस्तु है, जो कि इसमें लिखा है मुझे लगता है कि आपको मेरा जन्मदिन याद होगा, इसीलिए मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 10 जुलाई की तारीख स्टार हॉल में जन्मदिन की पार्टी है, जिसका समय रात में 10 से 12 बजे तक है। आपको इस बर्थडे पार्टी में ज़रूर आना है। उसके बाद हस्ताक्षर में मुकेश नाम डाला गया है।